Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. हाय, मैं विकास श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियां, पर्वत और पठार। ठीक है कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनकी लंबाई, ऊंचाई और उनसे सहायक नदियां कौन सी हैं, साथ ही साथ मेन पठार कौन से हैं, मेन माउंटेन पर्वत कौन से हैं। यही आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक, क्योंकि आप जब भी वनडे एग्जाम देते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम की प्रतियोगिता हो गई, तो उसमें नदी, पर्वत, पठार से क्वेश्चन जीके में जरूर आता है। तो यही है आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक। तो आइए देखें भारत की प्रमुख नदियां, पर्वत और पठार। मेन चीजें, नदियां जो रिवर्स हैं, लंबाई, किस नदी कितनी लंबाई है, और सहायक नदी की मतलब उसकी सहायक नदी कौन सी है, उस नदी से निकलने वाली सहायक नदी कौन सी है। ये इस कॉलम का, तालिका का, टेबल का पूरा एक्सप्लेन रहा। जैसे सतलज नदी हो गया, सतलज नदी की लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर है सतलज नदी की लंबाई, और ये भारत की प्रमुख नदियों में एक नदी है। सतलज नदी 15,000 किलोमीटर इसकी लंबाई, और इससे अटैच नदियां कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां, मानसरोवर झील और शिवालिक पर्वत, ये इसकी सहायक शाखाएं हैं। ऐसे अगला है सिंधु नदी, जो कि 2880 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 2880 किलोमीटर, और ये भी सहायक नदियां इसका भी हुई है, मानसरोवर झील, साथ ही साथ सतलज, रावी और झेलम, ये इसकी सहायक नदियां हैं, सतलज, रावी और झेलम। गंगा नदी है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर होता है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगोत्री है, और ये बंगाल की खाड़ी से होकर निकलती है। ठीक है, तो 3 मेन नदियां आपने पढ़ा, सतलज, सिंधु नदी और गंगा नदी। अगला देखिए क्या है, यमुना नदी। इसी तरह यमुना नदी है, और इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर होती है। यमुना नदी की लंबाई इतनी है ना कि होती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन यमुना नदी की सहायक नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये भी आप जान लीजिए। एक लाइन में लिख देगा क्वेश्चन, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है या है। ऑप्शन दे देगा 5-7 नदियों का नाम, उसी में से चंबल, बेतवा, केन कोई एक नाम रख देगा, तो आप टिक करेंगे चंबल, बेतवा या केन कोई है। बट आपको ये पता रहे तब तो कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, चंबल, बेतवा और केन। जब आपको पता रहेगा तो आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप टिक कर सकते हैं। अगला ऐसे घाघरा नदी, और घाघरा नदी की लंबाई होती है 1880 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदी छोटी गंगा के नाम से जानी जाती है। जो इसका सहायक नदी है वो छोटी गंगा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, और डेल्टा नामक नदी इसकी सहायक नदी है। लंबाई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी की वास्तविक लंबाई, सिंधु नदी की वास्तविक लंबाई, सतलज नदी की वास्तविक लंबाई। तो बस वीडियो का मतलब ऐसे नहीं आप सुन लो, आप इन चीजों को अच्छे से अपने माइंड में कन्वर्ट कर लो। अगला है नर्मदा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है चंबल। चंबल की लंबाई, चंबल नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर होता है, और इसकी सहायक नदी है सिंधु नदी, बनास नदी और पार्वती नदी। ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई होती है 1465 किलोमीटर, 1465 km। इसकी सहायक नदी पूर्वा, प्रवरा और सवरी, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो हम लोग जो पहला हेडिंग है आज भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, ये इतने कॉलम से, ये इनकी लंबाइयां, ये इनसे रिलेटेड सहायक नदियां, जो कि आपके लिए सारे वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन रखा हुआ होता है, और इनसे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है।
इनकी सहायक नदी के बारे में दे देगा ऑप्शन, सहायक नदी बताइए, लंबाई बताइए और कौन सी प्रमुख नदियां हैं, ये ऑप्शन है और क्वेश्चन इस तरह से आता है। नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक पर्वत। पर्वत में 2 से 3 जो इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउंटेन है, वो है तीनों। पहला कंचन गंगा, सेकेंड है कंचनजंगा, पहला जो है कंचनजंगा, सेकेंड जो है नंदा देवी और हिमालय, ये 3 पर्वत हैं। ठीक है, तो कंचनजंगा इसकी लंबाई है 8556 8556 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है 28,169 किलोमीटर। और ये सहायक किससे रिलेटेड है? हिमालय से, ये हिमालय से रिलेटेड है। ऐसे नेक्स्ट है, तो इस तरह से जो पहला पर्वत है कंचनजंगा, इसकी लंबाई 8556 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई जो है 28,169 फुट होता है और ये हिमालय से रिलेटेड है, हिमालय की सहायक पर्वत है ये। ठीक, ऐसे ही दूसरे पर्वत के बारे में जानते हैं, नंदा देवी, जिसकी लंबाई है 7,816 किलोमीटर, राइट, और इसकी ऊंचाई होती है 56,643 फुट। ये भी हिमालय की सहायक पर्वत है, हिमालय पर्वत का ये भी सहायक है। नेक्स्ट और लास्ट है हिमालय मेन, इसकी लंबाई मैंने जान के नहीं लिखा है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी होती है। ऊंचाई मैंने लिख दिया है 20,731 फुट और ये हिमालय तो हिमालय है, हिमालय से रिलेटेड है, ये जो है 8,800 कुछ होता है, ये आपका काम है, आप कमेंट में लिखे, खुद फाइंड आउट करें, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है पठार। तो पर्वत हो गया पठार, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, कैसे कि कंचनजंगा किसकी सहायक पर्वत है या किस पर्वत से रिलेटेड है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, अब पठार पर आ जाइए। पठार में भी 3 मेन मैंने बताया जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, 3 पर्वत 3 पठार, तिब्बत पठार, फिर है बोलिवियर पठार और लास्ट है कोलंबिया पठार। तो ये 3 है, तिब्बत, बोलिवियर और कोलंबिया, तीनों पठार है। इनकी लंबाई, तीनों पठार की लंबाई दे दिया गया है। पहले पठार की लंबाई 1600 फीट, 16,000 फीट, दूसरे की लंबाई 12,000 और तीसरा जो कोलंबिया पठार है इसकी लंबाई 7800 फीट। तो ये 3 पठार है, 3 पर्वत है जो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और सबसे मेन इंडियन रिवर्स है, जिनसे रिलेटेड रिवर्स है तथा उनकी ऊंचाई क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग बस यही पढ़े, पर्वत, पठार और नदियां। अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लें और वनडे एग्जाम में जीके से आने वाले, इनसे आने वाले क्वेश्चन में अपना पावर बना के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लॉट्स ऑफ थैंक यू।